स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रायंगल स्टडीज़ में। मैं हूं प्रीत सिंह। आई होप आपने पिछले जो लेक्चर्स हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करे होंगे। मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में उनको पढ़ाया है एंड अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी जो भी चीज़ें थी तो। एंड कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर दीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलिए आज हम वापस से रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में ही आ जाते हैं, ठीक है? ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर था वो हमने बीच में जो है वो छोड़ दिया था, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कुछ लेक्चर्स जो हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के डालेंगे एंड देन उसके बाद जो है हम रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है हम बीच में उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? एंड मैं सोच रही थी कि क्यों ना साथ ही साथ जो है मैं साइंस मतलब साइंस तो चल ही रहा है हमारा, मैं सोशल स्टडीज़ एंड इंग्लिश वगैरह भी जो आपका बच रहा है तो वो भी मैं साथ ही साथ क्या करूँ कंटिन्यू कर दूँ। अगर आपके कोई सजेशंस हो इससे रिलेटेड कि आपको उनमें कौन-सा चैप्टर चाहिए या अभी मुझे पूरा साइंस कवर करना चाहिए उसके बाद सोशल कवर करना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। इंग्लिश में कोई चीज़ का डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे आप जो भी बोलेंगे मैं उस चीज़ की वीडियो जो है मैं तुरंत लेके आ जाऊँगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर जो था हमने बीच में छोड़ दिया था, ठीक है? आई होप आपने जो लेक्चर है वो काफ़ी डिटेल में था तो आपने देख लिया होगा, ठीक है? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को फिर से रिप्रोडक्शन वाला लेक्चर जो है हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? 2 लेक्चर्स जो हैं अभी रिप्रोडक्शन के जाएँगे, उसके बाद जो है हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की वीडियो डालेंगे, ठीक है? रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जो है वो इतना बड़ा नहीं है, ठीक है? मुझे लगता है कि लगभग 4-5 लेक्चर्स में ही पूरा चैप्टर जो है आसानी से जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है वो बच जाएगा, ठीक है? तो हम सिर्फ 2 ही वीडियो लेंगे आज का और एक कल और मैं फिर से 2 मतलब 2 वीडियो डाल दूँगी इसकी, फिर उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की डालेंगे, फिर उसके बाद में फिर से 2 वीडियो में इसको एंड कर दूँगी, ठीक है चैप्टर को। एंड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है फ्रैगमेंटेशन एंड स्पाइरोगायरा, ठीक है? हमने फिजन्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है? अब ये क्या है फ्रैगमेंटेशन एंड स्पाइरोगायरा क्या है? द फिलामेंट ऑफ स्पाइरोगायरा ब्रेक इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट ड्यू टू वाटर करंट और मैकेनिकल डैमेज, ठीक है? ईच फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू अ न्यू कंप्लीट फिलामेंट बाय सेल डिवीजन। इट इज़ अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर एल्गी। याद रखिएगा कि ये क्या है मल्टीसेल्युलर एल्गी है, ठीक है? अकर अंडर फेवरेबल कंडीशन व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज मैच्योर, ठीक है? इसमें क्या होता है फ्रैगमेंटेशन एंड स्पाइरोगायरा में क्या होता है, जो फिलामेंट है स्पाइरोगायरा का ब्रेक हो जाते हैं 2 से ज़्यादा फ्रैगमेंट से और कहाँ पे रहते हैं वाटर मतलब वाटर करंट से, यानी कि जब पानी का बहाव आता है, झटका लगता है या कोई भी मैकेनिकल डैमेजेस की वजह से ये क्या हो जाते हैं ब्रेक हो जाते हैं, तो ये एक अलग-अलग न्यू इंडिविजुअल्स बना लेते हैं, ठीक है? मैंने बोला था आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता ही क्या है कि वो अपनी तरह सेम कॉपीज़ बना लेते हैं, बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं, ठीक है? रैपिडली क्या करते हैं डिवाइड कर जाते हैं। तो स्पाइरोगायरा जो है वो डिवाइड हो जाता है किसी भी डैमेजेस की वजह से या तो वाटर करंट की वजह से, तो ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है? किस 2 से ज़्यादा मतलब 2 पार्ट्स में या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में, ठीक है? स्पाइरोगायरा जो है वो अपने आप ऑलरेडी क्या होता है डिवाइड हो जाता है, मतलब 2 न्यू इंडिविजुअल्स जो है वो क्रिएट कर लेता है अपने जैसे सेम, तो हम उनको क्या बोलते हैं? जो न्यू इंडिविजुअल वो क्रिएट करता है हम उसको बोलते हैं क्लोन्स। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि जो अपनी ही तरह सेम दिखने वाले इंडिविजुअल्स बनाता है विदाउट एनी वेरिएशंस, उसे हम क्या बोलते हैं क्लोन्स बोलते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वेरिएशन हमें नाम मतलब ना के बराबर देखने को मिलता है, ठीक है? आपको समझ में आया वेरिएशंस के बारे में? हमने पिछले लेक्चर्स में जो है रिप्रोडक्शन के उसमें बहुत ज़्यादा बात कर ली थी कि वेरिएशंस जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, पूरा वेरिएशन जो है मैंने अच्छे से समझाया था, ठीक है? इसमें क्या है ईच फ्रैगमेंट ग्रो इनटू अ न्यू कंप्लीट फिलामेंट बाय द सेल डिवीजन। फिर इसके अंदर जो है जितने भी फ्रैगमेंट जो है इसके क्या होते हैं कंप्लीटली क्या करते हैं ग्रो करते हैं बाय किसकी मेथड से सेल डिवीजन की मेथड से, ठीक है? आप 11th में जाएँगे सेल डिवीजन के ऊपर पूरा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टार्टिंग में हमें स्टार्टिंग ही वहाँ से करवाई जाती है सेल डिवीजन वाले चैप्टर से, ठीक है? आपको पता नहीं मुझे कौन से उससे करवाएगी। मैं मतलब मैं तो 11th-12th में स्कूल गई नहीं थी क्योंकि मैंने कोचिंग जॉइन कर ली थी, तो मुझे नहीं पता था कि स्कूल में कहाँ से स्टार्ट करवाया जाता है। बट हमारी कोचिंग्स वगैरह में तो सेल डिवीजन से ही जो है चैप्टर को स्टार्ट किया जाता है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल डिवीजन जो चैप्टर होता है वहाँ से ही स्टार्ट किया जाता है, ठीक है?
चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, ये पता है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, और ये एक मल्टी सेल्युलर है ये। और कहाँ पे ये ग्रो करती है? कंडीशन अंडर फेवरेबल कंडीशन, जहाँ पे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वहाँ पे ये क्या बनाते हैं? न्यू इंडिविजुअल्स जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। ठीक है, इफ द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया, इसका जो है डायग्राम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेनेरिया का। ठीक है, आपको आपकी बोर्ड्स एग्जाम में जो है बनाने को आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसका जो डायग्राम है वो प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं है ना जो डायग्राम है वो पेस्ट नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो इस वजह से मैंने पेस्ट नहीं करा। आप उसको प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा, और आपके पेपर्स में जो है बहुत बार पूछा गया है, तो इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ अच्छे से आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या है? इफ द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया इज कट इनटू पीसेस, ईच पीसेस कैन डेवलप इनटू अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। आप प्लेनेरिया को मान लीजिए कि जैसे कि एक मिर्ची है, मिर्ची को हम क्या कहते हैं, बहुत सारे पार्ट्स में क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। ठीक है, एक मतलब हर मिर्ची को हमने पार्ट्स में कट कर दिया, और हर मिर्ची जो है मतलब एक मिर्ची के अंदर हमने 5 पोर्शंस में उसको कट किया। ठीक है, और हर जो वो 5 पोर्शंस निकले वो हर एक में मतलब न्यू इंडिविजुअल क्रिएट हो गया, मतलब वो खुद अलग बन गया। ठीक है, उसके अंदर सारे ऑर्गन्स आ गए। ठीक है, इस तरीके से वो 5 न्यू इंडिविजुअल जो है वो क्रिएट हो गए एक मिर्ची से। ठीक है, समझ में आपको? स्पेशल सेल्स, इसको क्या बोलते हैं? कंटेन स्पेशलाइज सेल दैट कैन डिवाइडेड फ्रॉम डिफरेंट सेल टाइप नीडेड फॉर रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन एबिलिटी कैन रिक्रिएट ऑल बॉडी पार्ट इंक्लूडिंग हेड, टेल एंड इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम अ स्मॉल बॉडी फ्रैगमेंट। ये सारे पार्ट जो है वो रीजनरेट कर लेती है। ठीक है, क्या? हेड, टेल एंड इंटरनल ऑर्गन, और वो हर इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं। जो उसने 5 इंडिविजुअल्स क्रिएट करे एक बॉडी से निकल के, हर बॉडी के अंदर जो है हेड भी पाया जाएगा, टेल भी पाया जाएगा, और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी जो है मेथड किसका है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एंड ऑल्सो हेल्प इन द रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट। रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट मतलब क्या होता है कि ये जितने भी है प्लेनेरिया वगैरह जो है वो कट के ही तो बनते हैं, मतलब किसी वजह से जो है वो डैमेज हो जाते हैं, तो वो अपना एक न्यू पार्ट वो है तुरंत क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, रीजनरेट, इसीलिए हमने इनको बोला है इनके बॉडी पार्ट जो है तुरंत की तुरंत क्या कर सकते हैं? रीजनरेट जाते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? तो चलिए नेक्स्ट क्या है? फ्रेगमेंटेशन। हाँ, की डिफरेंस क्या है? फ्रेगमेंटेशन को क्या है? बॉडी ब्रेक नेचुरली, ईच पार्ट्स ग्रो। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? बॉडी जो है वो ब्रेक करती है नेचुरली। ठीक है, रीजनरेशन में होता है कि बॉडी कैन रीग्रो लॉस्ट पार्ट्स एंड फॉर्म होल ऑर्गेनिज्म। बॉडी जो है वो लॉस्ट पार्ट्स मतलब जितने भी लॉस्ट पार्ट हो चुके होते हैं वो वापस से क्या हो जाते हैं? रीग्रो हो जाते हैं। सॉरी, मैं बीच बीच में थोड़ा सा वो कर जाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा साइनस का दिक्कत है, और आजकल थोड़ा सा वो प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है मुझे, तो इस वजह से थोड़ा मेरी सांसें जो है ऊपर नीचे हो जाती है, तो आपको थोड़ा वो लग रहा होगा, थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। क्या है कि थोड़ा-सा वो हो जाता है मुझे साइनस की वज़ह से, क्योंकि ठंड आ रही है, तो ठंड में है ना मुझे थोड़ा साँस लेने में थोड़ी-सी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इसलिए, ठीक है। कैन फॉर्म होल ऑर्गेनिज़्म फ्रॉम कट पीसेस। आपको थोड़ा-सा धीरे लग रहा होगा तो प्लीज़ आप लेक्चर को थोड़ा-सा स्पीड पे देख लीजिएगा लेक्चर को, क्योंकि है ना मुझसे ज़्यादा देर तक मतलब एक ही स्पीड में बोलते नहीं बन रहा है इस वज़ह से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको समझ में आ गया है कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस क्या है? देखिए दोनों हैं एक ही तरीके की, दोनों है ना जो कट जाते हैं और न्यू-न्यू इंडिविजुअल्स जो है उनसे क्रिएट हो जाते हैं, बट उनमें मेजर डिफरेंस क्या है? एक का बॉडी जो होता है ब्रेक होता है, नेचुरली होता है, और ईच पार्ट ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। रीजनरेशन में क्या होता है? बॉडी कैन रीग्रो लॉस्ट पार्ट, मतलब बॉडी जो है वो रीग्रो करता है जो उसकी लॉस्ट पार्ट्स हो। एक से क्या होता है? देखिए एक सिंपल है, एक 2 पार्ट्स में क्या होता है? रीजनरेट हो जाता है। एक की क्या होता है कि एक का हेड कट गया, टेल कट गया, कोई ऑर्गन कट गया, तो वो क्या करता है वहाँ पे फिर से जो हेड, जिसके पास टेल है तो वो क्या करता है? हेड और अदर ऑर्गन बना लेता है। प्लेन एरिया में यही होता है, रीजनरेशन होता है जो लॉस्ट पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन से क्या होता है कि न्यू इंडिविजुअल ही क्रिएट होता है, उससे कोई पार्ट्स गायब नहीं होते, वो खुद से न्यू इंडिविजुअल क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बडिंग इन हाइड्रा। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। बडिंग इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन इन ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड हीस्ट। एग्जांपल याद रखिएगा, ठीक है। हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स, इसमें भी बडिंग इन हाइड्रा क्या होता है? इसमें भी क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। सीन इन ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड ईस्ट में ही देखा जाता है, ठीक है। हाइड्रा यूज regenerative cell for reproduction that have the ability to divide and form new individual, ठीक है।
हाइड्रा में क्या होता है कि देखिए एक न्यू इंडिविजुअल होता है। देखिए पहले मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, ठीक है। हाइड्रा जो है इसमें भी क्या होता है, रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, ठीक है। प्लेनेरिया की तरह होता है, कोई भी पार्ट जो है और मतलब कोई भी ऑर्गन का पार्ट है वो कहीं से रीजनरेट करने लगता है। इसमें क्या होता है, एक बर्ड जो है वो रीजनरेट करने लगती है। आपने देखा होगा पटेटो वगैरह में देखा होगा, ठीक है। पटेटो में उसकी आइज निकल जाती हैं, ठीक है। तो वो एक क्या होता है, वहां से क्या निकल जाती है, उसकी बर्ड निकल जाती है। हम उसको क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। बट घर में क्या मम्मी लोग क्या बोलते हैं कि उसकी आँखें निकल आई हैं, ठीक है? तो उसको हम एक्चुअली में बोलते क्या है, बर्ड बोलते हैं, ठीक है? रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट ऑन द पैरेंट बॉडी फॉर्म अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड अ बर्ड। उस स्मॉल आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं, ठीक है? और ये रीजनरेटिव यानी बहुत ज़्यादा क्या होती है, रैपिडली होती है, ठीक है? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मतलब सोचने की बात है कि फास्ट डिवीजन ही होगा, ठीक है। दिस बर्ड ग्रेजुअली ग्रो एंड डेवलप इनटू अ टाइनी इंडिविजुअल विद टेंटिकल्स माउथ एंड ऑल बॉडी पार्ट्स while स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट्स, ठीक है। धीरे धीरे ये बर्ड जो है उसके अंदर टेंटिकल्स भी हो जाते हैं, माउथ्स भी हो जाते हैं और जो भी बॉडी के पार्ट्स है वो अपने अंदर क्या होता है, ग्रो होना। मतलब टीनी से इंडिविजुअल, मतलब एक जो बोलते हैं ना कि एक ऑर्गेनिज्म है, वो अपना एक बच्चा क्रिएट कर रहा होता है। मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो एक छोटा सा बच्चा जो है न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा होता है। उसके अंदर धीरे धीरे सारे पार्ट्स जो है वो आने लगते हैं। टेंटिकल्स हो गया, माउथ हो गया और जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। और जैसे ही जैसे वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, अपनी पेरेंट्स की तरह थोड़ा दिखने लगता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ज़ाहिर-सी बात है वेरिएशंस तो होंगे नहीं, वो डिट्टो अपनी पेरेंट्स की तरह दिखेगा, क्लोन होगा, ठीक है। तो जैसे-जैसे वो बड़ा हो जाएगा फिर धीरे-धीरे करके वो अपने पेरेंट्स से जो है वो हट जाएगा, मतलब वो खुद एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। फिर उसके अंदर फिर से बर्ड का फॉर्मेशन होगा, फिर उसके अंदर से एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जस्ट अ सेकंड, मेरा पेन कहाँ चला गया? जस्ट अ सेकंड, जैसे हाँ, तो ये लिखा हुआ है, ऑन मैच्योरिटी द बर्ड डिटैच फ्रॉम द पैरेंट बॉडी एंड बिकम अ न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पैरेंट, ठीक है। जेनेटिकली आइडेंटिकल इसलिए क्योंकि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बिल्कुल वेरिएशन नहीं होते, वो एकदम अपने पेरेंट्स की तरह क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। आप समझ में आया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, अंडर फेवरेबल कंडीशंस लाइक availability of food and suitable temperature, a single hydra can produce multiple birds simultaneously। आपने देखा होगा पोटैटो के ऊपर जो है एक सिंगल ही बर्ड ग्रो नहीं करता, बहुत सारे बर्ड जो हैं इधर-उधर से जो है वो निकलने लगते हैं। आप देखिएगा आपके घर पे पोटैटो रखा होगा, जो सबसे नीचे रखा होगा तो उसके अंदर क्या होती है, बर्ड्स जो हैं वो ग्रो हो जाती हैं, ठीक है? जो ज़्यादा दिन यूज़ नहीं होता है, ठीक है? सिग्निफिकेंस क्या, दिस मेथड अलाउ रैपिड रिप्रोडक्शन, ठीक है? क्यों रैपिड रिप्रोडक्शन, क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है विदाउट गैमीट फॉर्मेशन। यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन क्यों नहीं होगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे सिंगल पैरेंट है। गैमेट उनमें बनता है जिनके अंदर 2 लोगों का वो होता है, एक मेल, एक फीमेल, ठीक है? वहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? प्रोड्यूस जेनेटिकल आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, किस क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेरिएशंस यहाँ पे नहीं होते, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं हम इनको। हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था इसका एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड का, ठीक है? क्या है, स्पोर फॉर्मेशन इज अ कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई लाइक राइजोपस ब्रेड मोल्ड। स्पोर फॉर्मेशन जो होता है फंजाई के अंदर होता है। आपने देखा होगा कि आपके घर के अंदर जो है वो ब्रेड पड़ी रहती है, ठीक है। मम्मी ज्यादातर उनको क्या रखती है, रेफ्रिजरेटर्स में क्या करती है, स्टोर करके रखती है। आप कभी उनको बाहर रख के देखो, रेफ्रिजरेटर्स में भी ज्यादा दिन होते हैं तो उनके अंदर एक ब्लैक ब्लैक कलर की फफूंदे टाइप की लिए दिखने लग जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि उसके मतलब वो पहले से ही ग्रो कर चुकी होती हैं। तो देखिए क्या होता है, वो जो ब्लैक कलर की फफूंद होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर जो है बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स जो है उसके अंदर होते हैं। वो इतना सा दिखता है, ठीक है, बट उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्पोर होते हैं। और जो वो बहुत ज्यादा मेच्योर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, बर्स्ट कर जाता है, ठीक है, मतलब फट जाता है। और जो स्पोर्स हैं वो बाहर क्या एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं और उससे क्या होता है, न्यू फंगस जो है वो प्रोड्यूस होती जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका प्रोसेस है, क्या होता है कि एक ब्रेड में पहले एक हाइफे, मतलब एक नेट देखा है आपने, नेट देखा है? तो नेट कैसे, मतलब छोटे छोटे उसमें छेद होते हैं, तो उसी तरीके से ब्रेड को वो पूरा हाइफे जो है वो एक मैट की तरह कवर कर लेता है, ठीक है।
अभी हम पढ़ते हैं, क्या है लिखा है यहाँ पे, राइजोपस कंसिस्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। थ्रेड की तरह होता है, जैसे थ्रेड ऐसे वैसे स्क्वायर्स में होती है ना, अपन खेलते भी है ऐसा वाला गेम खेलते हैं, अपन एक्सो वाला गेम खेलते हैं ना, तो उसमें अपन कैसे मैट की तरह बनाते हैं, तो उसी की तरह हाइफे जो है वो पूरे ब्रेड में जो है, चपातीज में, फ्रूट्स वगैरह में लग जाता है, ठीक है। दैट स्प्रेड ओवर द ब्रेड सरफेस, ठीक है। अंडर सुटेबल कंडीशन सर्टन हाइफे ग्रो अपवर्ड एंड डेवलप अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ कॉल्ड स्पोरेंजिया, ठीक है। एंड फिर क्या होता है कि धीरे-धीरे करके वो जो हाइफ़े है वो क्या करता है, नॉब लाइक यानी कि बल्ब की तरह स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। नॉब लाइक मतलब बल्ब जो होता है, ठीक है, ऐसे मतलब बड़ा-सा, तो वो अपन को ब्लैक डॉट जो है वो अलग से दिखने लग जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है। फिर इनसाइड द स्पोरेंजियम न्यूमरस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रूआउट रिपीटेड सेल डिवीजन, ठीक है। उसके अंदर न्यूमरस स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते रहे। स्पोरेंजिया जो है वो अपन को बाहर दिखता है, बट उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स जो हैं वो अंदर भरे रहते हैं। किसकी मदद से? सेल डिवीजन की मदद से रैपिडली सेल जो है वो डिवाइड करते रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। व्हेन द स्पोरेंजियम बर्स्ट ओपन्स हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर। फिर क्या होता है, स्पोरेंजियम क्या होता है, बर्स्ट होता है और एयर में जो है फैल जाता है। दीज स्पोर्स आर लाइटेड एंड कवर्ड बाय थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन लाइक हीट एंड डेसिकेशंस, ठीक है। और इस स्पोर्स के अंदर जो है क्या कहते हैं, वो थिक वॉल प्रेजेंट होती है जो उनको हीट एंड डेसिकेशन से जो है वो बचा के रखती है। व्हेन अ स्पोर्स लैंड ऑन अ सुटेबल मॉइस्चर सरफेस लाइक ब्रेड, दे जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल। और जैसे ही उनको न्यू इंडिविजुअल मिल जाता है, वो उसके ऊपर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, वापस से हाईवे बनाते हैं, फिर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर स्पोर्स आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूटी चलती रहती है, ठीक है। आपको समझ में आया अच्छे से कैसे वो लोग ग्रो करते हैं, ठीक है। राइजोपस है, ठीक है। ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड मोल्ड के ऊपर हाइफे की तरह नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं पूरे ब्रेड के ऊपर, ठीक है। फिर छोटे-छोटे ब्लैक डॉट्स धीरे-धीरे दिखने लग जाते हैं, मतलब काफ़ी टाइम हो गया उनको, वो ग्रो कर चुके हैं उसके ऊपर। उसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं। फिर उसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, ठीक है। उसी स्पोर्स से वो बर्स्ट करते हैं और थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स जो हैं वो एयर में फैल जाते हैं, और फिर क्या होता है, फिर जहाँ-जहाँ पे ब्रेड जो है मॉइस्चर जो जो भी उनको दिखता है, तो वहाँ पे वो वापस क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। न्यू फंगस जो है प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, द ब्लैक डॉट सीन ऑन द स्टेल ब्रेड आर एक्चुअली स्पोरेंजिया, ठीक है। जो ब्लैक डॉट्स है उनको हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया बोलेंगे। कंटेनिंग थाउजेंड्स ऑफ स्पोर रेडी फॉर डिस्पर्सल, ठीक है। मतलब वो तैयार हैं स्पोर्स जो हैं वो एयर में, एनवायरनमेंट में, अपनी सराउंडिंग में जाने के लिए, ठीक है। Significant. This method enables rapid multiplication and wide dispersal, allowing the organism to colonize new areas efficiently. Wide dispersal क्या है, मतलब ये इतने ज़्यादा जो हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं, और मतलब वाइडली डिस्पर्सल मतलब कि वो बहुत ज़्यादा दूर-दूर तक क्या हो सकते हैं, डिस्पर्स्ड हो सकते हैं, ठीक है, मतलब फैल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, मतलब हम क्या कहते हैं, विदाउट सीड का मतलब सीड का यूज़ किए बिना हम एक प्लांट के अंदर से दूसरे प्लांट को हम क्या करवा सकें, ग्रो करवा सकें, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्यों, क्योंकि हम इसमें सीड का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स वेयर न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स। क्या हम इसमें से रूट से, स्टीन से एंड लीव्स से जो है वो न्यू प्लांट जो है हम ग्रो करवा पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या चल एग्जांपल्स जो है एनसीईआरटी में आपके लिखे गए हैं। जस्ट अ सेकंड, मेरा पेन जो है बार बार दिखता नहीं है ना, इस वजह से गुम हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्या, स्टेम। जैसे स्टेम से हम क्या-क्या ग्रो करवा सकते हैं, रोज़ है, शुगर कैन है। न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग व्हेन प्लेस्ड इन द सॉइल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, पोटैटो। आई बर्ड्स ऑन द पोटैटो ट्यूबर्स स्प्राउट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट्स, ठीक है। जिंजर, टर्मरिक, अंडरग्राउंड स्टेम, राइजोम गिव राइजेस टू न्यू प्लांट। अनियन, गार्लिक, बल्ब प्रोड्यूस न्यू प्लांट, ठीक है। अब देखिए, पोटैटो जो है, आई बर्ड्स जो रहती है, वो आई बर्ड वाला जो अपन ने पोटैटो रहता है उसको आप मिट्टी में डाल दीजिए, ठीक है। देखिए उधर से जो प्लांट है वो ऑलरेडी क्या कर ले जाएगा, ग्रो कर ले जाएगा। जिंजर एंड टर्मरिक है, उसके अंदर भी ऑलरेडी उसी तरीके की प्रोसेस रहती है, वो ग्रो कर जाता है। अनियन के अंदर भी, अनियन को अपन क्या बोलते हैं, अनियन और गार्लिक को हम क्या बोलते हैं, बल्ब की तरह ही बोलते हैं। उसके अंदर आप नीचे देखेंगे, नीचे वाले पोर्शन में एक ब्राउन कलर का पोर्शन बना रहता है ना, ठीक है, तो उसी से क्या होती है, उनकी ग्रोइंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं रूट्स में। जैसे रूट्स पे क्या है, स्वीट पोटैटो एंड डायरिया। रूट डेवलप बर्ड दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट, ठीक है। रूट जो है वो डेवलप करती है बर्ड, उससे न्यू प्लांट जो है वो बन जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है लीव्स। लीव्स में क्या आता है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के आप ऊपर देखेंगे बर्ड्स, आप जाके अभी नेट पे सर्च करिएगा ब्रायोफाइलम का स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखेगा। आप इसको है 11th क्लास में सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप इसके बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। ब्रायोफाइलम के बारे में बर्ड्स जो है डेवलप हो जाती है ऑन द लीफ मार्जिन विच फॉल ऑन द सॉइल एंड ग्रो इनटू द न्यू प्लांट, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है दिस मेथड प्रोड्यूस, देखिए इस वाले जो टॉपिक में है ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, इसके एग्जांपल्स जो हैं आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। दिस मेथड प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट कॉल्ड क्लोन्स। क्यों क्लोन्स बनाते हैं? क्योंकि भाई ये अभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो क्लोन्स ही बनेगा, वेरिएशन नहीं होते, ठीक है। इंश्योर फास्ट ग्रोथ, क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फास्टेस्ट ग्रोथ होगी, ठीक है। एंड प्लांट कैन बी ग्रो विदाउट सीड, ठीक है, विदाउट सीड ही ग्रो करेंगे ना, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। मेंटेनिंग डिस्क्राइबल कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट प्लांट, ठीक है, डिस्क्राइबल कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता है आर्टिफिशियल मेथड्स भी है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, ठीक है। आपने पढ़ी होगी क्राफ्टिंग वगैरह, ठीक है। आप पढ़ा होगा कि एक पौधा है, हमने मतलब आपने बहुत सारी वीडियोस में रील्स वगैरह में देखा होगा ना, एक पौधे के ऊपर नीचे क्या मतलब एप्पल्स उग रहे हैं और ऊपर ऑरेंजेस उग रहे हैं, ऐसे वाले आपने देखे होंगे बहुत सारे, ठीक है। इससे क्या होता है लैंड जो है बच जाता है और एक पेड़ के ऊपर बहुत सारी वेराइटीज जो है वो लग जाती हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मेथड्स कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन्वॉल्व ह्यूमन इंटरवेंशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट। दीज मेथड्स आर वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड द हॉर्टिकल्चर, ठीक है। कटिंग, फर्स्ट क्या है कटिंग, स्टेम कटिंग्स ऑफ प्लांट लाइक रोज, शुगर कैन, sugarcane, grapes, bougainvillea are placed in the soil where they develop roots and grow into the new plants, ठीक है। लेयरिंग में क्या है, a branch of the parent plant is bent and covered with the soil while still attached to the plant, ठीक है। मैं आपको इसको बताऊँ, आप है ना क्या कहते हैं यूट्यूब पे जाइएगा, जो मतलब प्लांटिंग वगैरह करते हैं ना उनकी आप वीडियोज़ देखिएगा। मैं जितना अच्छा नहीं समझा पाऊँगी ना, वो उतने अच्छे से आपको डिटेल में वो क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट जो है वो करके दिखाते हैं। वो खेती वाली जो वीडियोज़ होती है ना, आपने देखी होंगी यूट्यूब्स वगैरह पे। तो वहाँ पे जाके देखिएगा कि वो लोग कितने अच्छे तरीके से, मतलब हमारे टीचर्स ने भी हमें वो दिखाई थी वीडियो, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि वो उनने मतलब उनने बहुत टाइम पहले दिखाई थी और वो मुझे आज तक याद है, ठीक है। तो आप देखिएगा जैस्मिन एंड स्ट्रॉबेरी ग्राफ्टिंग होती है, ठीक है, किस तरीके से, आप प्लीज़ वो जो वीडियो है वो देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ग्राफ्टिंग होती है, पार्ट ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स आर जॉइंड टुगेदर सो दे ग्रो एज अ वन प्लांट। द कटिंग ऑफ द डिजायरेबल प्लांट्स क्योन इज अटैच्ड टू द स्टेम ऑफ द रूटेड प्लांट। रोज फ्रूट ट्रीज लाइक मैंगो एप्पल सिट्रस फ्रूट, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, दिस मेथड हेल्प प्रोड्यूस डिसीज फ्री प्लांट, मेंटेन डिजायरेबल ट्रेड एंड फास्टर प्रोपगेशन एंड अलाउ सीडलेस प्लांट टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ चुके हैं हम लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। जस्ट सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है कि एक हमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब हम एक अपनी ही तरह सेम इंडिविजुअल जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसमें वेरिएशंस भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है मेल एंड फीमेल मतलब दो पेरेंट्स होते हैं और फास्टली मतलब रैपिडली क्या होता है ये होता नहीं है, ठीक है। मेल भी होता है एंड फीमेल होता है, 50% जो है मेल्स के कैरेक्टर आते हैं, 50% जो है फीमेल के कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। इसलिए वेरिएशन जो है हमें यहाँ पे भर भर के देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होता क्योंकि वहाँ पे सिंगल पेरेंट ही वो होते हैं। यहाँ पे डबल पेरेंट्स होते हैं यानी टू पेरेंट्स, एक मेल होता है एक फीमेल होती है, ठीक है। वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि क्रिएट करता है जेनेटिक वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग मेकिंग देम डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। ये क्या करता है, अब देखिए 50% वो क्या लेता है डीएनए की कॉपी लेता है, ये मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है। 50% मेल की 50% फीमेल की, ठीक है। तो क्या करता है जो जितने भी अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं मेल को वो जाते हैं इसके अंदर, फिर जितने भी अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं वो फीमेल के जाते हैं, ठीक है। मतलब अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स चले जाते हैं, मतलब वही फिर क्या जाते हैं चाइल्ड के अंदर जाते हैं, ठीक है। न्यू इंडिविजुअल क्रिएट होता है, ठीक है। और क्या होता है वेरिएशंस आते हैं क्योंकि दोनों के जो 50-50 हैं वो क्या कर जाते हैं मिक्स कर जाते हैं, तो ठीक है एक मतलब वेरिएशंस आ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। और ये वेरिएशंस आना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, ठीक है। इससे हम चीज़ों को क्या करते हैं इवॉल्व करते हैं, नहीं तो आज भी हम क्या होते हैं स्टोन एज पे ही अटके होते हैं, ठीक है। स्टोन एज से ही शुरुआत हुई थी है ना हमारी, स्टोन एज आया था, फिर ठीक है इंडस वैली सिविलाइजेशन आया था, वैदिक एज आया था, ठीक है। आपने पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्रीज की बुक में,
ठीक है, इंडस आया था, फिर वैदिक सिविलाइज़ेशन आया था, आर्यन्स आए थे कैसे, ठीक है? तो आपने पढ़ा होगा। तो इसी तरीके से तो हम स्टोन एज पे ही आज भी अटके होते हैं, अगर इवॉल्व नहीं करते हम, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे-धीरे इवॉल्व कर रहे हैं। हम धीरे-धीरे अब देखिए चाँद पे भी पहुँच गए, अब हम मार्स पे भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये इवोल्यूशन हो रहा है, और इवोल्यूशन किसके कारण होता है? वेरिएशंस के कारण होता है, ठीक है? तो वेरिएशंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? इंक्रीजेस चेंजेस ऑफ द सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए जैसे कि अगर कोई भी अर्थक्वेक वगैरह आया, अगर सारी स्पीशीज़ जो है वो एक ही तरीके से होंगी, तो क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा और सारी स्पीशीज़ जो है एकदम से ख़त्म हो जाएँगी। बट वेरिएशंस के कारण जो है वो कुछ सर्वाइव कर जाती हैं और कुछ जो है वो मर जाती हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये वेरिएशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। प्रमोट्स इवोल्यूशन एंड बेटर एडेप्टेशन। इवोल्यूशन को जो है प्रमोट कर देती है, ठीक है? प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, ठीक है? जिसके अंदर बोथ द पेरेंट्स मतलब दोनों के कैरेक्टरिस्टिक जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं मेल पेरेंट, ठीक है, एंड फीमेल पेरेंट। मेल गैमेट जो है हम इसको क्या बोलते हैं, स्पर्म। एंड प्लांट्स में क्या बोलते हैं, पॉलन बोलते हैं, ठीक है? फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं हम, एग या ओवम बोलते हैं, और यहाँ पे प्लांट में एग सेल्स बोलते हैं, ठीक है? फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट, जो कि होता है डिप्लॉइड, ठीक है? अब डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, डिप्लॉइड का मतलब होता है 2n होता है, ठीक है? इस यहाँ से मतलब हैप्लॉइड आया, ठीक है? यहाँ से हैप्लॉइड आया, मतलब 50% मेल का आया, 50% फीमेल का आया। चिल्ड्रन के अंदर गया तो 2n हो गया, ठीक है? मतलब 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो 21 से आए, मेल से आए, 23 फीमेल से आए। तो ज़ाइगोट के अंदर कितने आ जाएँगे, 46 आ जाएँगे, ठीक है? तो 2n, तो 2 इंटू 23 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 2n बोलते हैं, मतलब डिप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है? सेल डिवीजन होता है, ठीक है? फिर माइटोसिस होती है, ग्रोथ होती है, और न्यू ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो हो जाते हैं, ठीक है? न्यू ऑर्गेनिज़्म जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है? की पॉइंट्स क्या है यहाँ पे आपको समझ में आया, ठीक है? डिप्लॉइड क्यों बोला हमने, 2n, ठीक है? गैमेट्स आता है हैप्लॉइड, ठीक है? गैमेट्स हैप्लॉइड रहते हैं क्योंकि आधी कैरेक्टर उसके, आधी कैरेक्टर उसके, ठीक है? हाफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है? ज़ाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, ठीक है? ऑफस्प्रिंग शो ट्रेट्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट। दोनों पेरेंट्स के ट्रेट जो है वो ऑफस्प्रिंग दिखाता है, कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स एंड फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही देखने को मिलता है, जैसे ह्यूमन, डॉग्स, मैंगो ट्रीज, रोज एंड प्लांट्स, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या है, ह्यूमन बॉडी सेल्स, सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम, टोटल कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम। 23 पेयर बोलते हैं, ठीक है? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है? पेयर का मतलब क्या होता है, दो होता है, ठीक है? तो 23 इंटू 2 कर देंगे आप तो कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। पर उस 46 में से 23 जो है वो मेल के अंदर से निकलते हैं, और 23 जो है वो फीमेल के अंदर से निकलते हैं, ठीक है? और 46 जो है वो चाइल्ड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है? 22 जो पेयर होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं जो सेम होते हैं, ठीक है? 44 क्रोमोसोम, ठीक है? जो 1 पेयर होता है इसे हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है? मतलब 2 क्रोमोसोम, 1 पेयर यानी 2 होता है, ठीक है? एक XX होता है, एक XY होता है, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं, गैमेट फॉर्मेशन, मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है? मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, स्पर्म, इस ओवम्स एंड 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है? 23 क्रोमोसोम हैप्लॉइड होता है, एन होता है, ठीक है? आपने समझ लिया होगा। फर्टिलाइजेशन होता है, फिर ज़ाइगोट बनता है, फिर 46 क्रोमोसोम डिप्लॉइड, ठीक है? 23 किसके अंदर से, फादर के अंदर से, 23 मदर के अंदर से, और न्यू इंडिविजुअल जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है? आई होप आपको लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। मैं आगे का जो लेक्चर है वो कल प्रोवाइड कर दूँगी आपको। तब तक के लिए अगर आपको लेक्चर अच्छा हो लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।